बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। अभी तक हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 1 8 क्लास का और जो है वो चैप्टर नंबर 2 के कुछ एक्सरसाइज का काम किया था, ठीक हो गया। तो आज हम लोग जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का जो है वो कुछ पोर्शन करवाने लगा हूँ। वो आपके जो है वो 9th क्लास और 10th क्लास के मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा गूगल क्लासरूम भी आपके पास मौजूद है, वहाँ पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले देखे थे वो कुछ ऐसे आ रहे थे कि भाई हर बच्चा तकरीबन मोस्टली बच्चे कह रहे थे कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो सारे पार्ट्स तो मैं करवाने से रहा, अगर मैं करवा भी दूंगा तो फिर आपको आएगा कैसे। बात यहाँ पे ये है कि मैं आपको उस टाइम भी बोला था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है या मिस्टेक हो रही है, आंसर सही नहीं आ रहा, आप उस क्वेश्चन की पिक्चर कैप्चर करके जो स्कूल का व्हाट्सएप है वहाँ पे आप सेंड कीजिए, ठीक है। वो आपका गलत क्वेश्चन भी है, चाहे वो आप उसको आप सेंड कीजिए, चाहे आपके पास उसका एक स्टेप भी आपने किया है, जैसा मर्जी हो आप वो मुझे सेंड करें। मुझे पता तो चले कि आपने एक्चुअली गलती की क्या है, मैं उसके मुताबिक आपको आंसर कहूँगा, ठीक हो गया। अगर आप मुझे सारा का सारा क्वेश्चन दे देंगे, मैं सारा का सारा पार्ट आपको करके दे दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो हमने सीखना है, हमने उस सिलेबस को ख़त्म नहीं करना, हमने सिलेबस को सीखना है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, अगर तो कोई एक ऐसा डेफिनेशन है या कोई ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन करें, वहाँ पे गूगल क्लासरूम में मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके किसी कैलकुलेशन वाले पार्ट में की प्रॉब्लम आ रही है, वो हिस्सा आप कैप्चर करके, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया भी कि उन्होंने तस्वीर कैप्चर किया, व्हाट्सएप जब ग्रुप पे वहाँ पर सेंड कर दिया और वो मुझ तक आ गया। जब मुझ तक आया तो मैंने उसको देखा क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उस तरीके से सोल्व करके और वो मैंने दोबारा उसको सेंड किया और फिर वो आप तक पहुंच गया था उन बच्चों के पास, ठीक है। तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक ऐसा नहीं किया, तो मैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से काम करेंगे। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हम क्लासरूम में करते थे कि आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया तो आपने जो है वो मुझसे डिस्कस किया कि सर मुझसे यहाँ से नहीं हो रहा, मैंने आपको गाइड किया, तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने करना होगा। अब चूँकि ज़रा लॉकडाउन का मसला है तो हमें थोड़ा सा इस तरह एक वर्चुअल काम करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों के पास नोट्स आपके पास आ गए होंगे, तो आपको मैं दिखा दूं। वैसे यहाँ पे आपके पास पूरे जो है वो सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस भी है, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स भी हैं। तो अगर आप मैथ का जो है वो पोर्शन निकालें तो उसके अंदर जो लेक्चर वाइज डिटेल मैंने आपको बताई है, तो वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, तो आपके पास तकरीबन 12 लेक्चर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपके पास लिखा हुआ चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल डेफिनेशंस, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब उसके थोड़ा सा आगे जाइए तो आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप सबके पास आप सब बाहर निकाल के रखिए, और ये आपके नोट्स का वैसे तो पेज नंबर 90 बुक का है, तो वो कॉपी हुआ है, तो ये आपने मैथ का फर्स्ट पेज निकाल लेना है, ठीक हो गया। तो जहाँ पे आपके पास मेन सबसे ऊपर हेडिंग नज़र आ रही होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन के ऊपर काम करवाना होगा, ठीक है। ये चैप्टर आपको मैं फिर बता दूँ 9th 10th के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में सीखी भी होंगी। सबसे पहले बारी आती है कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट क्या होता है। जरा देखिए, जरा आप उसके ऊपर पढ़िए साथ साथ। अ सिंबल दैट हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 5x + 7, वेयर 5 and 7 आर कांस्टेंट्स, whereas 7 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे गली लिखी है, एक्सप्रेशन है 5x + 7, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो नंबर्स हैं जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है, जो कि चेंज नहीं करते, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपके पास कांस्टेंट, ठीक हो गया। और जो आपके पास 7 है, इसको उसने बोला है कांस्टेंट टर्म। क्लियर? देखें बच्चे, एक टर्म आपके पास ये है 5x, एक टर्म आपके पास ये है 7, ठीक है। इस टर्म में कांस्टेंट आपके पास 5 है, इस टर्म में कांस्टेंट आपके पास 7 है, ठीक है। लेकिन 7 खुद आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, ओके। टर्म मतलब एक पूरी वैल्यू आपके पास यहाँ पे मैनिपुलेट हो रही है।
अब ऐसा है कि यहाँ से हमें पता चल गया जो नंबर्स हैं आपके पास जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो हमें उनको कांस्टेंट बोलेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट होता क्या है, इसके अलावा वेरिएबल्स भी हैं। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें, आपके पास कैसी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स रहती हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, अगर आपका नाम, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। उसी तरीके से आपका आई कलर वो चेंज नहीं होता। हाँ, लेंस लगाएं वो अलग बात है, लेकिन आपका आई का कलर तो वही रहेगा। क्लियर? तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि आपके पास चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो अगर हम 5 के बारे में बात करें तो 5 क्या है? आप जब भी बात करेंगे 5 मीन्स 1 2 3 4 5, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 5 जो वो 3 के बराबर हो जाए, या किसी और कंट्री में जाए वहाँ पे 5 जो है वो 7 को कहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो 5 हमेशा 5 रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा, 0 0 रहेगा, -1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 7 7 रहेगा। तो ये वाली वैल्यू सारी आपके पास क्या कहलाएंगी? कांस्टेंट। ठीक हो गया। चलें अब ये भी मैं इसकी एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। लेट्स सपोज 3x² - 4x + 5, ठीक हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई? 3, 1 2 3 टर्म्स आ चुके हैं। इसमें से कांस्टेंट कौन कौन से हैं? एक आपके पास 3 है, ये कांस्टेंट है। -4 साइन का भी ख्याल रखना है, 4 नहीं -4 ये कांस्टेंट है, और +5 ये आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो ये 3 4 और 5 ये आपके पास क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। ठीक हो गया। लेकिन जो आपके पास 5 है ये आपके पास क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म। तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ठीक हो गया। चले अब ये बात भी हमें समझ आ गई। अब आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी होगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो हेडिंग आ रही है वो है आपके पास वेरिएबल्स की। A variable is a symbol, usually a letter, that is used to represent a quantity that may have an infinite number of values are called unknowns. फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद उसने एग्जाम्पल दिया। अब वेरिएबल्स क्या होती हैं? जैसे कि कॉन्स्टेंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। वेरिएबल्स वो होते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है, वो चेंज करती रहती है। ठीक है। तो डेली लाइफ में जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी थी, तो इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी? इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि आपका टेम्परेचर, ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता। टेम्परेचर कभी हाई है कभी लो है, ठीक है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया। उसी तरीके से आपका जो आपकी जो हाइट है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो भी आपके पास वेरिएबल कहलाएगी। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें कि आपके पास जो लेटर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकली जो लास्ट में लेटर्स आते हैं, ख़ासतौर पे X Y Z L M N, तो ज़्यादातर X Y Z इन तमाम लेटर्स को हम वेरिएबल्स के तौर पे ऐड कर रहे होते हैं, और इसके अंदर हम X Y Z की कोई सी भी वैल्यूज़ जो है वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ज़रा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 5x + 7 में कौन सा वेरिएबल होगा? जी बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया होगा कि यहाँ पे जो x है ये आपके पास वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा होगा। ठीक हो गया। और इधर भी आपके पास x मौजूद है। और अगर मैं इस यहाँ पे बताएं ज़रा, 5x - 7y + 4, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? x और y ये हो जाएंगे आपके पास वेरिएबल्स। 5 - 7 और 4 ये हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो आपके पास x और y ये वेरिएबल्स के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें आपने एग्जांपल जो कांस्टेंट की भी आ रही होंगे, वेरिएबल्स की भी आ रही होंगी, जो बुक के ऊपर लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही एग्जांपल आप उससे रट्टा लगाएं। आप अपनी कुछ भी आप जो है वो लिख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास लिटरल आ रहा है, वो डेफिनेशन आप नोट्स के ऊपर देखिए। द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट्स और द कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। फॉर एग्जांपल ax² + bx + c है। a b c आर द लिटरल्स वेयर x इज़ अ वेरिएबल। अब लिटरल्स क्या होते हैं? देखें बच्चे, हमने बात की थी
कि जो आपके पास वेरिएबल्स के ये जो x है ये वेरिएबल कहलाएगा, उसी तरह यहाँ पे x और y ये वेरिएबल कहलाएगा, और जो उसके साथ नंबर्स आ रहे थे वो कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि जो इन वेरिएबल के साथ जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस 5 की बात कर रहा हूँ और -7 के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, वो नंबर्स या वो कांस्टेंट्स, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ जो किसी वेरिएबल के साथ आ रही हो उसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट क्या है -4। ये 5 कोफिशिएंट निकलेगा क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो आपके पास जहाँ पे वेरिएबल्स होंगे उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास उन कांस्टेंट नंबर्स को हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक हो गया। चलें, अब ऐसा है कि वो कहता है कि जो लेटर्स हैं इन वेरिएबल के साथ जो स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, बिगनिंग से ABC से, वो आपके पास लिटरल कहलाएंगे, यानी कि AX² प्लस BX प्लस C। तो देखें ज़रा यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो है A, इसको हम जो है वो लिटरल कहेंगे, इसके साथ B आ रहा है, ये आपके पास लिटरल कहलाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने ये बात पता चल गई कि जो कोफिशिएंट में है अगर नंबर्स हैं तो वो आपके पास कोफिशिएंट कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ABC है उनकी जगह पे अगर ABC लिखी जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास लिटरल्स कहलाएंगे। ओके। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है और आज की लास्ट हेडिंग जो अब आपने सारी हेडिंग्स याद करके उसको लिखनी होगी, तो वो है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या होता है? An expression which connects the variables constant by the algebraic operations of the addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression, and a few algebraic expressions are given below। अब algebraic expression क्या होता है? वो कहता है कि इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला दें किसी भी ऑपरेटर्स के साथ, हाथ जो है वो आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, तो जब आप उसको आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि ये देखिए इसमें आपके पास वेरिएबल्स भी आ रहा है, ठीक है, x, और 5 और 7 कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आ रही हैं और ये आपस में कनेक्ट हो रही हैं एक प्लस ऑपरेटर के साथ। तो इस सारे को इकट्ठा करके मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके। तो उसी तरीके से ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इन सब में वेरिएबल्स कांस्टेंट ऑपरेटर्स आपस में मिल रहे हैं, चाहे वो ऐड हो रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड तो अभी कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो आपके पास बुक में एग्जाम्पल मौजूद है, तो किसी भी तरीके से आप कैसी भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो ये आपके पास सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इन सारी डेफिनेशंस को याद करके लिखना होगा और उसके बाद बुक खोल के बेशक नोट्स खोल के चेक कर लीजिएगा, किसी का मिस्टेक है तो उसको आप ठीक कर लें। तो आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।